जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। अगर आपको भी एसएससी जीडी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको देखो सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करना है, कट ऑफ से कम 8 10 12 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आने हैं, ताकि जब आप फिजिकल और मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट आए तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। उसके लिए ना आपको 2-3 साल का एनालिसिस करना पड़ता है। आपको ये तो पता होने चाहिए ना कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आखिरी 15 दिनों में पढ़ने ही पढ़ने हैं। यहाँ पर मैं बहुत सारे मेन टॉपिक लिख कर लाया हूं। पहली चीज, मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाना है। इस वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे और कम समय के अंदर साहब, है ना। और आगे बढ़ने से पहले देखो जी, आपको ना अच्छे से इस वीडियो को देखना है कंप्लीट, क्योंकि आपका 10 से 15 मिनट ही मैं लूंगा यहाँ पर। और इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, वो आपको पढ़कर जाना है। 2021 से लेकर के 2024 तक जो भी एग्जाम हुआ है जनवरी फरवरी में भी, मैंने इन सभी जो है एग्जाम का एनालिसिस किया है और एक निचोड़ लेकर आया हूं कि कौन कौन से टॉपिक जरूरी हैं, किन टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए, कौन कौन से प्रश्न लगातार बन रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जरूर 5 से 7 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा गेन होंगे साहब। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। देखो साहब, लास्ट के 15 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। कुछ लोग है 2 दिन बाद वीडियो देखेंगे, कुछ लोग 1 हफ्ते बाद ही वीडियो देख रहे होंगे, तो अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर लीजिएगा साहब। देखो जी, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैं सिलेबस आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको बुक्स नोट कोर्सेज थोड़ी बताऊंगा, उसका समय ही नहीं है साहब। आपका तो मेन काम इस समय इस टाइम इन 3 चीजों पर है बस। आपको टाइम टेबल बनाना है कि किस समय आपको क्या सब्जेक्ट पे काम करना है। आपका सबसे ज्यादा फोकस रिवीजन पर होना चाहिए और इसके बाद प्रैक्टिस सेट, जिसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं, वो होना चाहिए। भाई साहब, मॉक टेस्ट जो है ना, ये तो आपको डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, और वो भी बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट को लगाने से ही तो पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आपकी तैयारी किस लेवल पर है, कौन सा प्रश्न छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। भाई 60 मिनट का समय है, कहीं आप ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं। सारी चीजें मॉक टेस्ट से क्लियर होती हैं। और दूसरा जो फैक्ट है वो आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। आपने कुछ नोट्स क्या पता आपने भी बनाए हो, उन नोट्स पे भी नजर मारते रहिएगा। मैं लास्ट में ना आपको टाइम टेबल ही बताऊंगा किस टाइप से आपको कौन कौन से समय क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है साहब, है ना। आगे बढ़ने से पहले देखो जी, ये मैं कुछ टॉपिक्स लिख के लाया हूं। सबसे पहले ना, सबसे ज्यादा काम आपको इन मॉक टेस्ट के ऊपर करना है जी। और मॉक टेस्ट आपको वो लेने हैं जो एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बने हो, जिसमें करंट अफेयर दिया हो, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न जिसमें दिया हो। तो मैं आपको बता दूं, हमारे मॉक टेस्ट आप परचेस कर सकते हैं एसएससी जीडी के साथ। ये एप्लीकेशन है शुभम ई क्लासेस, इसका लोगो देख लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा। अभी क्योंकि एग्जाम के 15 दिन बचे हैं, तो एग्जाम स्पेशल धमाका समझ लो इसे। एसएससी जीडी 2025 के 30 मॉडल पेपर हिंदी लैंग्वेज में है साहब, है ना। आपको मैं सिर्फ ओनली 99 रुपीज के दे रहा हूं। इसका प्राइस 149 रुपीज था, मैंने काट करके 99 कर दिया है साहब, है ना। ये हेल्पलाइन नंबर है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, आप लोग इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये मैंने ना बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे बना रखे हैं। मेरे बनाए इन 80 प्रश्नों में से अगर आपके 55 प्लस का भी टारगेट आ रहा है, तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर है जी। और पहला मॉक टेस्ट मैंने बिल्कुल फ्री में दिया हुआ है, पहला मॉक टेस्ट आप जाकर फ्री में भी लगा सकते हैं साहब, है ना। मॉक टेस्ट जरूर लेंगे। अब देखो साहब, कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। करंट अफेयर देखो, कम से कम आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं साहब। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ रहा है और किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अब मेरी बात सुनो, आप डेली 1 से 1.5 घंटा दे करके ये टॉपिक्स पढ़ के अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो कोई बुराई थोड़ी है। सिर्फ 15 दिन के अंदर ये टॉपिक है। पहली चीज तो आपको लास्ट के 1 साल का करंट अफेयर पता होना चाहिए, मेन सारा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन क्या है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए जी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल, हाल ही में 5 राज्यों के नए राज्यपाल भी बने हैं, ये सारे टॉपिक आपको पता होने चाहिए। विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, भूखमरी सूचकांक में, हंगर इंडेक्स में, है ना, हैप्पीनेस में। बजट 2024 से प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। पिछले साल 2024 में हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में एक प्रश्न था बजट से। रक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिकी से पता होने चाहिए प्रश्न, भाई कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, कौन सा रॉकेट लॉन्च करने वाला है। और भारत ही नहीं, दूसरे देशों ने भी अगर हाल फिलहाल में कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च किए हैं, ये पता होनी चाहिए चीजें। तीसरी चीज, स्पोर्ट्स करंट अफेयर तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मुझे सबसे ऊपर रखना चाहिए था यहाँ पे। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, वर्ल्ड कप 2023 वाला भी पढ़ लीजिएगा जी। अभी जो आपके ओलंपिक गेम्स हुए थे वो भी पढ़ लेना है, पैरा ओलंपिक गेम्स, भारतीय ओलंपिक गेम्स,
इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स, सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। इनके अध्यक्ष कौन है, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये सारी चीजें। पुस्तकें और लेखक, ये करंट अफेयर का भी पढ़ लेना है, और जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो भी पढ़ लीजिएगा, है ना। नवीनतम मंत्रिमंडल, संयुक्त सैन्य अभ्यास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ 10-12 टॉपिक ही लिखे हैं बस, और ये सिर्फ आपके एक हफ्ते का भी काम नहीं है ना। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब। केंद्र सरकार की योजनाएं भाई साहब, ये तो आप करंट के साथ साथ जीके में भी पढ़िएगा। अभी जीके पर भी आ रहा हूं, उसकी भी मैं मुश्किल से मुश्किल 20 ही टॉपिक लिख कर लाया हूं साहब। ऐसे टॉपिक आपको 15 दिन पहले ये पढ़ने हैं, ये रिवीजन करने ही करने हैं। इनके अलावा आपके पास समय है तो आप पूरी किताब चाट के रख दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको ये टॉपिक पढ़कर ही जाना है साहब। देखो जी, पुरस्कार और सम्मान, अभी नोबेल पुरस्कार बटे हैं, बहुत सारे पुरस्कार बटे हैं, ये पढ़ लीजिएगा जी। दिवस और उनकी थीम, करंट अफेयर में इतना ही है। इसके अलावा आपके पास समय है एक्स्ट्रा में, तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये टॉपिक ना आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलो भाई साथ में। ये मॉक टेस्ट अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो परचेज जरूर करेंगे भाई मॉक टेस्ट, और मुझे भी रिव्यू देंगे कि मॉक टेस्ट आपको कैसे लग रहे हैं साहब। स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है आपका, टाइमिंग आपकी कम हो रही है या नहीं हो रही है। रही बात स्टैटिक जीके और कला और संस्कृति, भाई साहब ऐसा तो कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें यहां से प्रश्न ही ना बने हो आपके पास, है ना साहब। एक चीज और मैं आपको ना 2-3 चीजें और बता दूं। ये जो कला और संस्कृति है ना, अकेले 6 से 7 क्वेश्चन तो यही लेकर जा रहा है आपके पास। 6 से 7 क्वेश्चन तो ये कला और संस्कृति के हैं, है ना। मैंने 2011 की जनगणना भी स्टैटिक जीके में ही डाल दिया है जी, क्योंकि ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है जहां पर इसमें से प्रश्न ना बने हो। यूनेस्को के धरोहर स्थल, ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं है यहां से प्रश्न ना बने हो भाई। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, और अब तो यूनेस्को की आमूर्त सूची भी आ रहा है कि भाई नवरोज को यूनेस्को की आमूर्त सूची में कब शामिल किया गया है, इस टाइप से साहब, है ना। देखो त्योहार, उत्सव और मेले, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं बस टॉपिक बता रहा हूं आपको, लास्ट में टाइम टेबल भी बता दूंगा कैसे क्या करना है साहब, है ना। 15 दिन का ही तो समय है, 15 दिन में तो भाई हम 10 नंबर भी अगर एक्स्ट्रा ले आए तो बहुत बड़ी चीज है साहब। ये टॉपिक कम से कम देखो एक दिन में 2 टॉपिक बड़े आराम से उड़ा दोगे, यूं उड़ा दोगे, है ना। और सिलेक्शन लेना है साहब। वाद्य यंत्र, उनके वादक और घराने, ये घराने वाला तो मेरे भाई छाया हुआ है, पता नहीं क्यों यहां से प्रश्न बन ही रहे हैं। मेरी क्लास जो है ना रात को 8:15 पर डेली क्लास चलती है, लाइव क्लास। मैंने हर क्लास में आपको ये घराने वाले क्वेश्चन कराए हैं साहब। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए हैं। देखो साहब अभी मैराथन, ये टॉपिक भी आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, इनसे मिक्स करके क्वेश्चन सारे टेस्ट में डालता रहूंगा जो यूट्यूब पे क्लास होगी। खेलों से संबंधित प्रश्न बहुत आ रहे हैं जी। ये जनजातियां और बंदरगाह, देखो साहब पहली चीज सुनो, बंदरगाह से पता क्या पूछ रहा है प्रश्न, कि इनमें से कौन सा पश्चिमी घाट का बंदरगाह है, कौन सा पूर्वी घाट का बंदरगाह है, किस बंदरगाह का नया नाम क्या हुआ है। जनजातियों से रिलेटेड ना त्योहार से भी पूछ रहा है साहब प्रश्न, कि भाई मोनप्पा जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है साहब। त्योहार में तो ये भी पूछ रहा है कि ओणम त्योहार कितने दिन का मनाया जाता है, याओसांग उत्सव कितने दिन का मनाया जाता है, दिन भी पूछ रहा है। थोड़ा सा डीपली जाओ, 2024 में अच्छे प्रश्न बने हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, ये तो देखो करके ही जाना है, क्या पता 1 नंबर बन जाए। पंचवर्षीय योजना को आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते साहब। ये देखो 2011 की जनगणना आप YouTube पे सर्च करो, 2011 की जनगणना शुभमी क्लासेस 2.0, ये आ जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएं सर्च करो, पंचवर्षीय योजनाएं शुभमी क्लासेस 2.0, ये भी आ जाएगा। पुस्तकें और लेखक भी मैंने आपको करा रखा है। रामसर स्थल से थोड़े प्रश्न कम बन रहे हैं, 2023 वाले में तो बने थे साहब। प्रमुख नृत्य और नर्तक, भाई साहब आपकी ना हर शिफ्ट में ये प्रश्न मिलेगा, प्रमुख नृत्य और उनके नर्तक। पुरस्कार और सम्मान स्टैटिक जीके में आ रहे हैं जी। प्रमुख मंदिर और उनके मठ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बौद्ध मठ तो बहुत पूछ रहा है, तवांग मठ, नामद्रोलिंग मठ, घूम मठ, बहुत प्रश्न बन रहे हैं। कौन सा मठ कहां पर है साहब। बदले गए शहरों के नाम, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से स्टैटिक जीके के मैं यही टॉपिक लिख कर लाया हूं, है ना। इसके अलावा तो भरमार है स्टैटिक जीके की, पर एसएससी जीडी का लेटेस्ट पैटर्न 2021 से लेकर 2024 तक यही प्रश्न आ रहे हैं, यही घूम फिर के इन्हीं से प्रश्न बन जा रहे हैं साहब। स्क्रीनशॉट ले लिया है सभी ने, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, अब मैं आ रहा हूं जीके पर, ऑल सब्जेक्ट जीके। इसमें भी मैं सिर्फ 15, 10, 12 टॉपिक लिख कर लाया हूं, मैं ज्यादा भरमार नहीं लिख के लाया।
मेरा कहने का मतलब क्या है, आप कुछ भी पढ़ो भाई, मुझे नहीं पता, पर ये टॉपिक आपको यूं रटे होने चाहिए। 90% एसएससी जीडी का सिलेबस कवर कर दिया है मैंने इस टॉपिक क्लिक करके, ये सारे टॉपिक्स। ठीक है जी। सिंधु घाटी सभ्यता बताओ कौन से शिफ्ट में नहीं आ रहा है। जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्रश्न डीपली बन रहे हैं साहब। भाई जैन, जब बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उनकी आयु कितनी थी साहब, उन्होंने घर से त्याग किया तब उनकी आयु कितनी थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उनकी आयु कितनी थी, ये प्रश्न बन रहे हैं। पता है आपको क्या? प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक, उनकी राजधानियां, और राजवंश में ना मौर्य वंश को भूलिएगा नहीं। राजवंश में एक टॉपिक है मौर्य वंश, मेरे को लग रहा है कि हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं साहब, है ना। दक्षिण भारत के राजवंश चोल राजवंश हो गए आपके, और भी दक्षिण भारत में राजवंश है, पांड्य वंश है, ये पता होने चाहिए। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 ही वंश हुए हैं, ये पांचों आपको पता होने चाहिए भाई साहब। लास्ट के 15 दिन में ना ये टॉपिक पढ़ लो, रिवीजन कर लो। मैं रिवीजन की बात बता रहा हूं, जो टॉपिक नया है उनको तो पढ़ लीजिएगा। मुगल साम्राज्य, 1857 की क्रांति, युद्ध और आंदोलन, आंदोलन से संबंधित ना तारीख पूछ रहा है, कौन सा आंदोलन किस तिथि को हुआ था, किस सन में हुआ था। गवर्नर और वायसराय, तो भाई देखो प्रश्न बन रहे हैं यहां से, है ना। संविधान के प्रमुख स्रोत, पॉलिटी से सिर्फ 3 से 4 टॉपिक पढ़ लो, आपकी पॉलिटी खत्म है बस, एसएससी जीडी के हिसाब से। संविधान के स्रोत आ रहे हैं एग्जाम में, जस्ट ए मिनट। कोई कॉल आ रहा था क्या? चलो बाद में देखेंगे। देखो साहब, संविधान के प्रमुख स्रोत, प्रमुख भाग और अनुसूचियां, और प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख संविधान संशोधन, ये 4 ही टॉपिक लिखे हैं मैंने बस पॉलिटी के। पॉलिटी खत्म है, समझ लो आपकी यहां पर बस, है ना। आगे देखो जी, नदियों से संबंधित प्रश्न, मात्रक और मापांक से एक प्रश्न तो 2024 में हर शिफ्ट में दे रहा था साहब। आवर्त सारणी से एक प्रश्न हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट में था साहब, है ना। जंतु जगत और प्रमुख रोग, जंतु जगत में क्या करना है साहब आपको, जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण, हाइड्रा किस संघ का उदाहरण है, ये बहुत सारे प्रश्न थे साहब, है ना। इकोनॉमिक्स को आप अगर छोड़ भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है, एक ही प्रश्न आ रहा है या 2 प्रश्न आ रहे हैं, या फिर एक भी नहीं आ रहा है इकोनॉमिक्स से तो प्रश्न, है ना। प्रीवियस ईयर पढ़ लो तो भी बहुत है साहब। इसके अलावा ना मैंने यहां पर आपको फुल फॉर्म वाला टॉपिक छोड़ा है, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। पड़ोसी देश से प्रश्न बन रहे थे, और ये हरित क्रांति ना नया टॉपिक ऐड हुआ है, 2 साल में पूछा जा रहा है हरित क्रांति वाला। यहां पर आपका जीके का सिलेबस खत्म है भाई, इतने शॉर्टकट में जीके है, सिर्फ 20-25 टॉपिक में जीके खत्म। 15 दिन है, रिवीजन करना तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना, रिवीजन तो कर सकते हैं और करनी ही है आपको। आगे देखो, रही बात ये मैथ की, देखो साहब मैथ में ना मैं वो लिख कर लाया हूं कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, ताकि आपको अच्छे से और आइडिया लग जाए। देखो साहब, सबसे ज्यादा वेटेज जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस का है, 4 प्रश्न है हर शिफ्ट में, ये मैंने लेटेस्ट एनालाइज किया है। देखते चलो आगे, अभी तो मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, प्रीवियस ईयर कहां से उठाना है, सब चीजें हैं। थोड़ा सा लंबा चल रहा है, चलने दो। परसेंटेज के 2 से 3 प्रश्न, एसआई सीआई के या तो एसआई का प्रश्न आ रहा है या सीआई का आ रहा है, एक ही प्रश्न आ रहा है। मेंसुरेशन के 2 प्रश्न आ रहे हैं, ट्रायंगल वाले से आ रहे हैं, वृत्त वाले से आ रहे हैं, मतलब ये 2D मेंसुरेशन है सिंपल वाली। सिंपलीफिकेशन से एक ही प्रश्न था, देखो 2021 में ना सिंपलीफिकेशन ही 3-3 4-4 प्रश्न लेके जा रही थी, पर एक ही प्रश्न आया था इस बार। ट्रेन एंड स्पीड डिस्टेंस से 2 प्रश्न, रेशो एंड प्रपोर्शन से 2 प्रश्न। रेशो एंड प्रपोर्शन में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स करके पूछ रहा है साहब। टाइम एंड वर्क से 2 प्रश्न हैं, याद रखिएगा जी। इसके अलावा एवरेज से एक ही प्रश्न आ रहा है या 2 प्रश्न आ रहे हैं, वो भी बेसिक है जी। नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न है जी, है ना। मिक्सचर एलिगेशन से किसी किसी शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं, किसी में नहीं बन रहे हैं साहब। अब 2024 में ना ये नया प्रश्न पूछा गया था, मतलब है तो पुराना ही टॉपिक, पर एसएससी जीडी में नहीं आ रहा था। मैंने 2024 की हर शिफ्ट में देखा है, डिविजिबिलिटी रूल से प्रश्न आ रहा है कि ये संख्या 8 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा, इस टाइप के प्रश्न हैं। ये मैथ का सिलेबस था, सिर्फ इतना ही प्रश्न है, ये वेटेज है। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा एकदम तिगड़म करने की आवश्यकता नहीं है, रोज आप 1 घंटा भी दे रहे हैं तो भी हो जाएगा। वो कैसे क्या करना है मैं अभी बताऊंगा, इसको देख लेते हैं। पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन आ रहा है, डाइस से 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, डाइस से तो किसी किसी शिफ्ट में 3 प्रश्न भी आ रहे हैं। मेरा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट उठाओ यूट्यूब से, हर शिफ्ट में हर पेपर में डाइस करवाई है। ब्लड रिलेशन से किसी शिफ्ट में 1 प्रश्न आ रहा है, और इसमें पता क्या है, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ना, कि यदि a @ b का अर्थ है a b का पिता है,
ये मैंने कराया है, हर शिफ्ट में कराया है, देख लेना। डायरेक्शन टेस्ट से एक प्रश्न, कभी कभी वो भी नहीं आ रहा है साहब। कैलेंडर से एक प्रश्न आ रहा है और कभी कभी नहीं आ रहा है, मतलब ये डाउट में है, आते भी हैं पांचवी छठी शिफ्ट में, किसी एक शिफ्ट में आ जाएगा। दूसरा, कोडिंग डिकोडिंग से दो प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट तो पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक क्यों लिखे हैं मैंने, कुछ लोग सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ देते हैं, भाई सिलेक्शन दिला देगी, दो क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोग डाइस वाला टॉपिक छोड़ देते, इसलिए मैंने ये लिखा है डाइस, सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे टॉपिक। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर तो आप वैसे भी पढ़ते रहते हैं हर जगह। छिपी हुई आकृति बतानी है आपको, ये मिरर इमेज से एक प्रश्न आ रहा है, कभी कभी दो प्रश्न आ रहे हैं, ये सिलेक्शन दिलाने वाले टॉपिक हैं साहब, है ना। सिलोलिज्म से एक से दो प्रश्न फिक्स हैं। बोर्ड मास के दो प्रश्न आ रहे हैं फिक्स, ये सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे बोर्ड मास वाले, सिंपल बोर्ड मास नहीं है। आपको बोलेगा कि किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से समीकरण संतुलित हो जाएगा, ये प्रश्न बन रहे हैं। फिगर काउंटिंग, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, वर्गों की कितनी है, और वेन डायग्राम से एक प्रश्न। ये रीजनिंग का सेशन समाप्त है साहब। देखो हिंदी का, पहली चीज तो सबसे आसान है आपकी हिंदी, 5 प्रश्न गद्यांश के हैं जी। इसके अलावा ना 4 क्वेश्चन आ रहे हैं कोष्ठक वाक्य और रेखांकित वाक्य कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित कीजिए। कोष्ठक में जो शब्द लिखे हैं या रेखांकित में लिखे हैं, इन्हीं में आपसे पूछ लेगा कि भाई इनकी भाववाचक संज्ञा बता दो, इनमें से भाववाचक कौन सा है। आपको इसमें मुहावरे का अर्थ भी बोल देगा, आपको विलोम शब्द भी पूछ ले रहा है इसमें, आपको इसमें पर्यायवाची भी पूछ ले रहा है साहब, है ना। इन्हीं में पूछ ले रहा है, अलग से नहीं पूछ रहा है, आपकी स्पेशल अलग से नहीं प्रश्न बन रहे हैं। वाक्य शुद्धिकरण से एक प्रश्न है, मुहावरे और लकोक्तियों से 2 प्रश्न हैं। 2024 में तो एक ही आ रहा था। पर्यायवाची और विलोम शब्द से 2 प्रश्न हैं, इनमें से मिक्स करके ही आ रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय से ना भाई पिछले साल तो नहीं आए, 2024 में तो प्रश्न ना एक आधा आया था, नहीं आया वरना। संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, विशेषण, इन सभी को मिलाकर के मिसलेनियस में 2 प्रश्न बन रहे हैं। ये हिंदी का है साहब। 5 प्रश्न तो ये गद्यांश ले जा रहा है, और ना 2023 में ना गद्यांश आया था, गद्यांश में ही मुहावरे, लकोक्तियां, विलोम शब्द पूछे हुए थे। चीजें क्लियर है इतनी। अब आओ आप लोग टाइम टेबल पे। मैंने आपको ना जीके के टॉपिक की भरमार बताई है, स्टैटिक जीके बताया है, करंट अफेयर बताया है, ये पढ़ने वाली चीजें थी, ठीक है साहब। इनको ना आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते, ये टॉपिक तो आपको कैसे भी पूरे करने पड़ेंगे साहब। और आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता दूं भाई, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। मॉक टेस्ट भी आपको बेस्ट चाहिए तो ये मेरे मॉक टेस्ट है, शुभम क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना। 30 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं 99 रुपीज में। कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं जी, बिल्कुल बेहतरीन लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने खुद बना रखे हैं साहब। अब देखो जी, आपको ना बहुत ज्यादा खिचड़ी मिचड़ नहीं है, 15 दिन है। कुछ लोग ये वीडियो 2 दिन बाद भी देखेंगे, कुछ लोग 1 हफ्ते बाद भी देख रहे होंगे, अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर लीजिएगा साहब। मैं कह रहा हूं कि मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर पढ़ना है, अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो इवनिंग भी ले सकते हैं, आफ्टरनून भी ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से मॉर्निंग सबसे बेस्ट है। जो मैंने शुरू में टॉपिक बताए हैं ना आपको, मॉर्निंग में क्या करना है, 1 घंटा करंट अफेयर का बहुत है साहब, बहुत है ये। लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर आपको मंथली शुरू करना है साहब। मई से स्टार्ट कर दो, जून से स्टार्ट कर दो, पिछले साल, इसी साल से या पिछले साल से, आपकी इच्छा है ना। मंथली स्टार्ट करना, डेली एक मंथ खत्म करते रहो, 10-12 दिन में खत्म हो जाएंगे। और जो मैंने आपको करंट अफेयर के टॉपिक बताए हैं उसमें से डेली एक टॉपिक उड़ाते रहो, डेली एक टॉपिक। यूट्यूब पे भरमार पड़ी है भाई, बुक्स ले लो, ये डेली एक टॉपिक खत्म करते रहो। मैंने करंट अफेयर के टॉपिक शुरू में बता दिए थे। देखो रीजनिंग में क्या करना है, सिंपल सी बात है, करंट अफेयर तो 1 घंटा दोगे बहुत है। रीजनिंग में ना सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है साहब। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करनी है, वो भी प्रीवियस ईयर की। गूगल पे सर्च करो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 2024 सब मिलेगा भाई फ्री में, खोल लो। भले ही उसमें आंसर लगे होंगे, आपको तो सोल्व करके आंसर निकालना है। और अगर टाइमर लगा लेंगे तो और भी अच्छी चीज है, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, डेली के डेली 2 पेपर उड़ाते रहो, बस कुछ भी नहीं है, खत्म है चीजें। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपका रीजनिंग में वीक है, जैसे डाइस, जैसे कैलेंडर, जैसे ब्लड रिलेशन, समझ रहे हैं ना चीजों को, ये सारे टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है, बोर्ड मास हो गया है, इन टॉपिक को अलग से प्रैक्टिस कर लेना, आधा घंटा डेली हो जाएगी चीजें, है ना साहब। अब देखो जी, यहां पर मेन चीज है जो मैं मैथ की बात कर रहा था साहब। मैथ में क्या करना है, सबसे पहले डेली ये ना ऐसे ही आपको लेकर चलना है। कभी सोचोगे पहले 5 घंटे लगातार मैं जीके पढ़ दूं और फिर मैं पहले करंट अफेयर पढ़ लो,
मॉर्निंग में 1 घंटा रेस्ट दे दो, 40 मिनट रेस्ट दे लो, फिर रीजनिंग पे आ जाओ। ठीक है, 1 डेढ़ घंटा रेस्ट दे करके फिर आ जाओ मैथ के सेक्शन पे। अब मैथ में कैसे करना है, सबसे पहले आपको डेली 2 पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने हैं। वही गूगल से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, भले ही उसमें आंसर लगे हैं तो क्या, आपको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है वो जरूरी है। और अगर टाइमर लगा लेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। एक पेपर को सॉल्व करने में 15, 18, 20 मिनट का टाइमर लगा लो बस। जो जो टॉपिक कमजोर हैं उसे कंप्लीट कर लो साहब। ठीक है साहब, जो भी टॉपिक कमजोर लग रहे हैं उसे तो कंप्लीट कर लो। फॉर्मूलाज रिवीजन करने हैं, अगर चाहो तो अभी से रिवीजन करने शुरू कर दो, या फिर लास्ट के 3 दिन में आपको फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर देने हैं साहब। इसके अलावा मैथ में सिर्फ आपको 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर आप ज्यादा कमजोर हैं तो मैथ में 2 घंटा दे लो। करना क्या है, टॉपिक वीक है टॉपिक कर लो, नहीं तो भाई ये तो आपको ना करना ही करना है। इसको करने से क्या होगा, एक तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी प्रीवियस ईयर करने से, और आपको ना प्रीवियस ईयर से ही कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए, आप सीजीएल के थोड़ी सॉल्व करने बैठ जाओगे जो आएंगे नहीं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ही अपनी स्पीड को बढ़ाना है आपको, और टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे मैथ में, इसके अलावा और कुछ है नहीं, इतना है साहब। 15 दिन में तो यही होगा। रही बात स्टैटिक जीके पर, मैंने स्टैटिक जीके की आपको सारे टॉपिक बता दिए हैं, जीके के सारे टॉपिक बता दिए हैं। कम से कम डेली 3 घंटे प्लस आपको इस पे बिताना है, कम से कम। ठीक है, डेली 2 टॉपिक स्टैटिक जीके के उड़ाओ जो मैंने आपको बताए हैं साहब, और डेली 2 टॉपिक जो मैंने नॉर्मल जीके बताई है वो करिए कंप्लीट। ठीक है साहब, इसके अलावा आपके पास समय है, आप अपना कुछ भी करो, पर जो मैंने टॉपिक लिख कर दिए हैं वो करने ही करने हैं साहब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। मेरी क्लास रात को 8:15 पर इसी चैनल पर लाइव चलती है। ये सारे टॉपिक मैं अपनी क्लास में, हर क्लास में करा रहा हूं, आप एक भी क्लास उठाकर देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। प्रीवियस ईयर ना 2021 से लेकर 2024 के करने हैं एसएससी के एग्जाम के। इसमें एसएससी जीडी ही नहीं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के आप लोग को जीके पढ़ लेना है। 15 दिन में जितना हो सके आप उतना कर लो भाई, है ना साहब। हिंदी में क्या करना है, हिंदी में कुछ मत करना, आधा घंटा बहुत है बस। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो हिंदी में, इसके अलावा कुछ मत करिएगा, प्रीवियस ईयर बहुत है साहब। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश में ना थोड़े टॉपिक समझने में टाइम लगता है, जो टॉपिक वीक है उसको देख लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करते रहो भाई। इस समय तो सारा खेल रिवीजन और प्रैक्टिस का है। मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं भाई, मैंने आपको ना ये सारे टॉपिक्स भी बता दिए हैं, परसेंटेज भी बता दी है, किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न बन रहे हैं साहब। अब तैयारी करना आपके हाथ में है, स्क्रीनशॉट ले लो हर एक टॉपिक का, ये देख लो साहब, स्क्रीनशॉट ले लो हर टॉपिक का, और प्रैक्टिस करना, मेहनत करना शुरू कर दो। आप खुद देखेंगे, देखो सबसे पहले ना मॉक टेस्ट जरूर लगाना है आपको। कहोगे सर जी मॉक टेस्ट का बेनिफिट क्या है, मैं कह रहा हूं कि आपको ना सारा कुछ करने के बाद डेली के 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, 2 फुल मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट लगाने का ही तो बेनिफिट है, इससे एक तो आपका टाइम जो है वो कम लगेगा, आपको पता लगेगा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा हार्ड लग रहा है भाई, उस पर आप काम कर सकते हैं। और 80 में से ना किसी का भी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कम से कम 55 प्लस क्वेश्चन राइट करने का टारगेट लेकर चलिएगा, तब जाके एग्जाम में अच्छा स्कोर बनेगा। समझ रहे हैं ना चीजों को, मेहनत करते रहिए। मॉक टेस्ट तो डेली जरूरी है, जैसे एग्जाम की डेट आएगी आप मॉक टेस्ट 3 लगा लो, सुबेरे दोपहर शाम, नहीं तो एक सुबेरे लगा लो एक रात को लगा लो। कभी कभी ना सुबेरे बच्चे नहीं लगाते हैं, कभी मान लो सुबेरे हमने मॉक टेस्ट लगाया और भाई स्कोर अच्छा नहीं आया तो मेरा सारा दिन टेंशन में जाता है, तो आप दोपहर और रात को लगा लो। डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं भाई, है ना। ये स्ट्रेटजी आप 15 दिन आजमाइए और फिर मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए, अपना डेली स्कोर का आकलन भी करते रहिए। ये टॉपिक मैंने लिख कर दिए हैं भैया, कुछ पढ़ना या नहीं पढ़ना मेरे बताए हुए टॉपिक्स जरूर पढ़ लेना, ठीक है साहब। 15 दिन की स्ट्रेटजी है, 15 दिन में इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपके पास फिर भी समय बच रहा है तो आपको जो पढ़ना है अपने हिसाब से पढ़ लो, आपने नोट्स बनाए हैं वो पढ़ते रहिए, पर ये टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा। लास्ट के 4 सालों का मैंने आकलन करके ये टॉपिक्स आपको बताए हैं साहब, है ना। यही था सेशन, उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। मेहनत करिए साहब, फौजी तो बनना है इस बार। चलिए साहब, सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।